नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज सुंदरपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार माझी जी के आवास पे। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सुंदरपुर सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड में पड़ता है और आप लोगों के लिए हमारी टीम जो है रात दिन एक करके हर मुखिया की रिपोर्ट आप तक पहुंचाती है कि चुनावी एजेंडा क्या है, क्या राज है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। तो सेम यहाँ पे भी आइए हम जानते हैं मृत्युंजय जी से इनका चुनावी एजेंडा कि आखिर क्या मुद्दा लेकर ये चुनावी दंगल में अपना कदम बढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माझी जी। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं इस ग्राम सुंदरपुर पंचायत के सभी ग्रामवासियों को, खास करके इस लोकतंत्र की रीढ़ नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और देखिए, हमारे पंचायत में जो 20 साल से देख रहा हूँ यह कि कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। आप भी अगर चाहें सर्वेक्षण करना चाहें तो कर सकते हैं कि 20 सालों में जो हमने देखा है कि किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। केवल खानापूर्ति हुई है, सड़कें थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन किसी भी प्रकार का विकास का कोई खास कार्य नहीं हुआ है। जी जी, जिससे लोग ये कह सके हाँ, ये मुखिया जी के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा ये कार्य हुआ है। बेरोजगारी का भी मुद्दा वही है। किसानों की आमदनी की बात करें तो भी बहुत पीछे चला गया है। आजकल तो मान लीजिए किसानों की बात कोई करना नहीं चाहता है। बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता है। हमारे पंचायत में युवा इतने पिछड़ गए हैं, इतने युवा उछड़ गए, जबकि हमारा देश यंगिस्तान है। आज हमारा देश यंगिस्तान के नाम से जाना जा रहा है, फिर भी हमारे युवा जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज तक 20 सालों में केवल हमारे यहाँ चेहरे बदले हैं, नाम बदले हैं, काम कुछ नहीं बदला है। जी जी जी। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस दंगल में, चुनाव में उतरा हूँ। मैं युवाओं के सपोर्ट से, युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करूँगा और इस पंचायत का चौमुखी विकास के लिए, इस पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मैं कार्य करता रहूँगा। आप तमाम दावे कर रहे हैं कि चुनावी दंगल में चुनाव जो है जीतकर वर्तमान मुखिया ने काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और तो क्या आपका एजेंडा क्या है? जीतने के बाद आपका प्रायोरिटी क्या होगी? आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, ये मैं वर्तमान मुखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 साल की इतिहास की बात कर रहा हूँ। 20 साल में भी कोई कार्य नहीं हुआ है। आप चाहे तो पता भी कर सकते हैं, हर ग्रामवासी से आपने सर्वेक्षण किया, आपको पता भी होगा। तो देखिए, इस पंचायत में आप देखिएगा 20 सालों में कोई खास कार्य नहीं हुआ है। केवल नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, काम कुछ नहीं बदला है। मनरेगा का भी कोई खास कार्य नहीं हुआ है। जी जी। युवाओं को मान लीजिए हमारे यहाँ ना हेल्थ कार्ड बना, ना जॉब कार्ड बना, नए पुराने कार्ड से ही काम चल रहा है और उनको भी रोजगार खास नहीं मिला है। जी 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 जी। कोई कोई रोजगार नाम नहीं मिला है। और मान लीजिए कि ये सब आवास देगा, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री, इसमें इतनी भ्रष्टाचार हो गया, इतना करप्ट बढ़ गया है कि हद से ज़्यादा। एक आदमी से 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया घूस लिया जा रहा है। आजकल ये स्थिति हो गई है। हर गरीब आदमी को घर मिल रहा है, वो बताइए इसका इतना करप्ट में चला जाएगा, इतना पैसा उसमें चला जाएगा, तो फिर किस प्रकार से वो काम करेगा? जी 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 जी। तो मतलब आप ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए चुनाव जी, ये हमारे साथ जो है जितने भी इस पंचायत के नौजुवक साथी हैं, वो इस लोकतंत्र की रीढ़ भी हैं, एकदम मजबूत स्तंभ है और हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर। मैं भी उनके साथ चलने का प्रयास करूंगा और मैं सशक्त प्रयास करूंगा, मजबूत प्रयास करूंगा कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और इस पंचायत का चौमुखी और सर्वांगीण विकास किया जाए। माझी जी, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम वर्तमान मुखिया पे, पूर्व मुखिया पे एलिगेशन भी लगा रहे हैं। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपको सुंदरपुर पंचायत की जनता भी देख रही है, तो उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं चुनाव 2021 के चुनाव को लेकर मैं पंचायत वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार जो पंचायत का चुनाव जो होगा, पहले अनेक प्रकार के चुनाव हुआ करते थे, अनेक प्रकार के वायदे हुआ करते थे, कोई किसी भी प्रकार का वायदे पर काम नहीं हुआ। जी जी। लेकिन मैं किसान का एक बेटा हूं और पूरे ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, अन्यथा अन्य किसी प्रकार के मुद्दे पर इस बार का चुनाव नहीं होगा। जी जी जी। तो जी जी, तो चुनावी दंगल में आप उतरे हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में लड़ रहा है, तो आपको सुंदरपुर पंचायत के जनता से उम्मीद क्या है? देखिए, हमारे पंचायत के पंचायतवासियों से हमें अपेक्षा है उनकी कि मैं इस चुनाव जीत करके उनके लिए अच्छे कार्य करूंगा, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करूंगा, किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जी जी।
जी बिल्कुल सशक्त रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। मनरेगा के माध्यम से अनेकों प्रकार के कार्य किए जाएंगे। युवाओं के लिए लघु उद्योग पर ध्यान दिया जाएगा, कुटीर उद्योग पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनकी आमदनी को हम लोग बढ़ा सकें। जी एक टीम हमारी जो है, हमारे जो युवा है एक टीम संगठन के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, और उनके साथ मिल करके हम लोग जो इस गांव में रोजगार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा गांव की जो युवा हैं वो पैसे के अभाव में वो उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनकी उच्च शिक्षा बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, इन सभी मुद्दों पर हम लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चुनाव आप किसके कहने पर लड़ रहे हैं? देखिए ये चुनाव जो है हम नौजुवक साथियों के कहने पर लड़ रहे हैं, और ये पंचायत वासियों का रुख जो देख रहे हैं वो भी हमारी पंचायत की जो जनता है इस बार जो बदलाव की मूड में, वो चाहती है कि इस बार पंचायत का विकास अच्छे ढंग से ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए, ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो पंचायत का सर्वांगीण और चौमुखी विकास कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहला नाम शायद आप ही का आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए पूरे पंचायतवासी को। के दौरान भी पता चला और पंचायतवासी का कहना भी है, और आप भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जनता का रुझान आपके तरफ है। जी बिल्कुल। नवयुवक साथी और पूरे ग्रामवासी का, पूरे पंचायतवासी का रुझान इस बार हमारे तरफ है, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा भी है और कि इस बार वो लोग हमें चुनाव जिताएंगे, और हम लोग भी एक चुनाव में एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ आए हैं, ताकि इस पंचायत का विकास हो सके। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और इस पंचायत वासियों का भी।